जी राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज मैं बैठी हूँ बाहर, आनंद ले रही हूँ ठंडी ठंडी हवा का। और इतना अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी थी अमृतसर में, पूछो ही मत, बुरे हाल थे। लेकिन कल रात से ठंडी हवा चल रही है। भगवान करे ऐसा ही मौसम रहे और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और मैं आज यहाँ पर कुर्सी पर बैठ के हवा के नज़ारे और मज़े ले रही हूँ। तो जी बस आज वेट लॉस जर्नी को 30 तारीख है, 2 महीने होने वाले हैं। 2 मई को स्टार्ट किया था, 2 जुलाई आने वाली है, तो 2 महीने हो जाएंगे पूरे। लेकिन बड़ी धीमी गति से मैंने वेट लॉस जर्नी मेरी, पहले तो बड़ी स्पीड पकड़ी इसने, तेरे की भागी एकदम से कुछ चुक 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 की तरह। और बाद में फिर रिवर्स गियर आया, रिवर्स गियर से फिर मैं आगे चली, यानी कि मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं लगी रही। अब तक मैं 7 kg वेट लूज़ कर चुकी हूँ। तो फिर भी मेरे को खुशी है कि मैंने कुछ तो किया यार। कुछ ना करने से कुछ करना भला है ना। तो जी आज हम बात करेंगे कि इतनी मेहनत के बावजूद भी क्यों हमारा वज़न कम नहीं होता है। उसके बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक मेन कारण जो मेरी समझ में आ रहा है, कई लोगों ये बोलते हैं कि भाई इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, वज़न भूखे भी रह रहे हैं, भूखे रह के वज़न कम नहीं करना, हमने खा पी के वेट लॉस करना है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं इतनी परेशान होती हूँ कि भाई दीदी हम तो खा भी नहीं रहे, फिर भी वज़न खाना है। आप नहीं खा रहे हो इसीलिए वज़न कम नहीं हो रहा। खा पी कर वज़न कम करना है। और मैं तो कहती हूँ कि आप तीनों टाइम भी खाओगे तभी वज़न कम कर पाओगे। लेकिन कुछ नियम कायदे कानून जो मैं रोज़ बताती हूँ कि आपने अच्छी तरह से चबा कर खाना है, आपने पानी सिप सिप पीना है, आपने फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपने नमक भी कम खाना है और मीठा भी कम खाना है। और उसके साथ और आज की जो मेन पॉइंट पर मैं आ रही हूँ, सबसे बड़ी बात कि हम लोग ना रोटियों पर ही डिपेंडेंट है अपनी डाइट को लेकर। आ जाकर गेहूँ और चावल, हमारी जो इंडियन डाइट है वो ऐसी ही है कि हम लोग कनक और गेहूँ का उत्पादन यहाँ अमृतसर कह रही है, यहाँ इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा है गेहूं का उत्पादन। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं है और आज जाके हम गेहूं की रोटियां खा रहे हैं। तो गेहूं में क्या है, गेहूं में एक जो है ग्लूटन पाया जाता है। ग्लूटन जो है अंदर हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है और उसमें फाइबर की कमी है। फाइबर हमें चाहिए, अगर वेट लॉस करना है तो आपको फाइबर चाहिए। फाइबर हमें दिन का चाहिए 30 ग्राम और एक रोटी में मिलता है हमें 1.2 ग्राम। तो आप कितनी रोटियां खा लोगे, कम से कम 1.5 किलो आटा खाओगे तो फिर जाके वो फाइबर पूरा होएगा। तो 1.5 किलो आटा खाओगे तो समझ लो कितनी शुगर कितना अंदर आपके चली जाएगी, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है। इसीलिए तो डॉक्टर मना करते हैं शुगर वाले को कि भाई आपने गेहूं का आटा नहीं खाना। हमने खाना क्या है, हमने चावल नहीं खाने, हमने चावल में भी फाइबर नहीं है। तो फाइबर हमें मिलेगा कहाँ से, फाइबर खाओगे तो आपका वेट लॉस होएगा। और देखिए फाइबर वैसे तो फलों और सब्जियों में भी मिलता है, लेकिन हमारी बजट से बाहर हो जाते हैं। कितना फल खा लोगे, दिन का 1 या 2 फल खा लोगे। और सब्जियां हैं तो आप चलो सब्जियां तो आप चेंज कर करके खा लेते हो, वो बढ़िया बात है। लेकिन अब आपकी जो मेन थाली में रहती तो रोटियां ही है ना। तो रोटियों को रिप्लेस किससे करना है, गेहूं की रोटियों को, खास करके गेहूं की रोटियों को रिप्लेस हमने किस चीज से करना है, हमने इन्हें रिप्लेस करना है मिलेट्स से। व्हाट इज द मिलेट्स? मिलेट्स होते हैं मोटे अनाज। मोटा अनाज खाना है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, दलिया, ये चीजें हमने खानी है ताकि भरपूर मात्रा में हमें जो है फाइबर मिले और एक झाड़ू की तरह से अंदर से सफाई करे हमारी आंतों की। तो वो आपको जो आपका स्टूल बनता है ना, वो फाइबर से ही बनता है। अगर आपका फाइबर जो होता है वो पानी
खींचता है, आपकी बॉडी में से सारे मल को बाहर निकालने का काम करता है, झाड़ू का काम करता है एक तरह से। ये चीजें समझने वाली हैं। ये एक बहुत बारीकी की साइंस है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। कई लोग समझते हैं कि भाई रोटियां ही जो है हमें जान डालती हैं। ठीक है, रोटियां जान डालती हैं, लेकिन अब जितना उनमें खादें डाली जा रही हैं, जितने उनको वो डाल रहे हैं, छिड़काव वगैरह करते हैं खादों पर, तो वो सारा असर भी उनमें आता है। दूसरी बात, उसमें फाइबर की कमी है। तीसरी बात, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है। तो हम वेट लॉस 3 टाइम खाना खाकर भी कर सकते हैं। खाना क्या है? खाना है हमने मिलेट्स, मोटे दाने के अनाज खाने हैं हमने, बस। रागी, बाजरा, ये मक्की और दलिया, ऐसे जो जितने भी आप खाने हैं हमने मोटे अनाज। कभी ज्वार की रोटी बना ली, कभी बाजरे की रोटी बना ली, जरूरी नहीं एक ही खाई जाना है, कभी कोई खा ली, लेकिन 3 टाइम भी खाना खाएंगे तो आप बहुत अच्छा है। आप सोते हुए भी वेट लॉस करेंगे। आप अगर ये चेंज कर लेते हैं ना मेरे कहने से, तो आप ये देखेंगे कि आपने रोटियां खाकर भी वेट लॉस किया है और सोते हुए भी वो वेट लॉस किया है, और कम से कम एक्सरसाइज में भी वेट लॉस किया है। यहाँ की 20 मिनट की सैरी कर लोगे ना, तब भी वेट लॉस करोगे। ठीक है जी। तो आज का ये मेरा एक बहुत ही बढ़िया टिप है आपको कि अपने या रोटियों को का आटा चेंज करो। ठीक है, ओट्स की रोटी बना ली, कभी कभी आपने बाजरे की रोटी बना ली, कभी आपने ज्वार की बना ली, कभी आपने रागी की बना ली, कभी आपने दलिया बना के खा लिया। तो देखिएगा कि आप खा पी कर कितना अच्छा वेट लॉस करते हो। भूखे नहीं मरना, खा पी के वजन घटाना है। ओके, तो अब मैं चलती हूँ और नज़ारे ले रही हूँ हवा के, और नज़ारे लेके तो फिर मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज के बाद, और घर जाके ही मिलेंगे अब, क्योंकि फिर अभी क्लाइंट्स आ जाएंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। तो मिलेंगे घर जाके। वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है ना बातों बातों में, है ना। तो 2 महीने तो मेरे को भी हो गए हैं वेट लॉस में। आपको पता ही है मैं क्या खा रही हूँ। मैं रोज़ का रोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या खाती हूँ, क्या नहीं खाती हूँ। इसलिए मैं बेसन की रोटी बनाती हूँ। बेसन खाइए, बेसन की रोटी बना ली कभी। हाँ, वो जो चने हैं, यही चने, जो बेसन चने पिसवा लें आप, भुने हुए चने पिसवा लें, उसकी रोटी बना लें। ऐसे ही बस खा पी के ना, आपने सब्जियां भी खानी है, फल भी खाना है, सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। हरी, पहले लोग पता क्यों पतले थे? मेहनत बड़ी करते थे और खाते भी थे। गांव में लोग मक्की की रोटियां, कभी बाजरे की रोटियां, तो ये गेहूं की रोटियों का कम ट्रेंड था। लेकिन अब जितनी गेहूं बढ़ गई है, क्योंकि फाइबर हमें मिल नहीं रहा, तो उसी चक्कर में हम लोग मोटे हो रहे हैं। और आंतों में चिपक जाता है यार, ये जाके निकलता नहीं है। तो हमें झाड़ू चाहिए, फाइबर का झाड़ू। फाइबर का झाड़ू मारो और मोटापा भगाओ। ठीक है जी, तो मिलते हैं अब घर जाके। अब मैं आ गई हूँ घर, और घर आकर मैंने पहले तो मैं आई थी 10 सवा 10 के बीच में, और आकर मैंने एक सूजी का रस लिया और साथ में मैंने चाय ली। मीठी चाय थी वो, गुड़ वाली, और गुड़ थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डालती मैं। और अब मैंने ये देखिए मेरा खाना, ये है आलू बैंगन की सब्जी, ये है मूंग की दाल, और ये है दही, और ये है मेरी बेसन वाली रोटी, और ये है मेरा सलाद। ठीक है जी, ये है मेरा सलाद और ये है मेरी थाली। ठीक है जी, तो ये है मेरा खाना। अब बज रहे हैं, ये मेरा लंच ब्रंच समझ लीजिए एक ही है। मैं अब खाना खाऊंगी, और अब इसके बाद मैं शाम को 7 बजे, 7 और 8 के बीच, यानी कि 7:30 तक मेरा फिनिश हो ही जाता है तकरीबन। तो बस आप जब भी खाना खाएं, बस ये ध्यान रखें कि आपके थाली में सब न्यूट्रिशंस होने चाहिए। प्रोटीन भी होना चाहिए, प्रोटीन तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट जो है हेल्दी डाइट है, लेकिन कार्ब्स कम, प्रोटीन ज़्यादा, और फैट जो है 25 से 30%। आज इसमें फैट तो इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन फैट मैं सुबह ले चुकी हूँ अपनी डाइट में। जैसे मैंने चाय में 1-1.5 चम्मच मलाई का डाल के लेके जाती हूँ, या कॉफ़ी में लेती हूँ, तो वो फैट है। और जो मेरी रोटी पे लगा है वो देसी घी होता है, तो वो फैट है। गुड फैट आप ले सकते हैं। फैट खाने से कोई मोटा नहीं होता। प्रोटीन आपको मोटा भी करता है और आपको स्लिम भी करता है। चुप मामू मामू पुप, ये यशविन बहुत शोर करता है, तो ये चुप नहीं कर सकता 2 मिनट के लिए भी। कभी मामू मामू, कभी नानी नानी, कभी मम्मा, कभी मासी, है ना। माँ पे पुप।
तो जी अब मैं चलती हूँ, इसने बात नहीं करनी देनी। तो अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ ये अपनी ग्रीन टी के टाइम पर। चुप चुप। तो जी अब मैं चलती हूँ, ये बात नहीं करने देंगे, मामू बन जा, बात नहीं करने देंगी। और बाद में मिलते हैं, खाना ठंडा हो रहा है तो अभी चलते हैं, बाय बाय। फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है हमारी ग्रीन टी का। और ग्रीन टी मैं आपको रोज बताती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट होती है और इसे पीने से हमारे शरीर में से विषैले तत्व बाहर होते हैं। हाँ जी, एक तो ना यशविन नहीं मुझे कोई भी बात करने देता, क्या करूँ, कौन नहीं करूँ, तेरी कर दूँ, करती हूँ। ओ इंची टेप लेके आओ देखो, ठीक है, सबको हेलो हाय कर दो। हेलो, कैसे हो मामम जी? हेलो जी, ये इंची टेप काके के कपड़े सीने ऐसे ले लो ना। काके का कुर्ता पजामा सीना काला, कौन सा सीना? ब्लैक, कौन सा? हाँ, तो जी बस ये शरारती बच्चा है, कोई काम नहीं करने देगा, कोई बात नहीं करने देगा आपके साथ। तो आप कर दो बाय बाय, हम मिलेंगे चाय के टाइम पे। बाय बाय बोलो, मिलते हैं बोलो, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। चल गूंगा जा, चल। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद और चाय के टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कैसे कैसे? बाय बाय। चल जा खेल जाके। और फ्रेंड्स अब मैं हाजिर हूँ अपनी चाय के साथ, शाम की चाय के साथ, और साथ में है मेरे भुने चने। तो शाम को ऐसा ही कोई हेल्दी ऑप्शन देख लिया करें, चाहे मूंगफली ले लें, चाहे रोस्टेड मखाना ले लें, चाहे कोई आप डाइट वाला भुजिया ले लें। तो बस जो बिस्किट भुजिया है वो त्याग दें अगर आपने वेट लॉस करना है तो, ठीक है जी। तो जी आज फ्रूट के टाइम पे मैंने 4-4:15 बजे लिया था बनाना, और उस टाइम पे यशविन खेल रहा था तो वीडियो नहीं बनाने देता, मेरे को फ़ोन नहीं पकड़ने देता। जब फ़ोन पकड़ती हूँ उसको होता है कि भाई मेरे को फ़ोन दे दो, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई आपके साथ अपना फ्रूट। तो बस मैंने बता दिया, मैंने बनाना लिया था। जो भी घर में आपके पास फल हो वो आप एक फल ले सकते हो, ठीक है जी। तो शाम की चाय में कोई भी हेल्दी ऑप्शन आप लें अगर आपने वेट लॉस करना है तो। अब मेरी चाय ठंडी हो रही है, बाद में मिलते हैं, देखते हैं आज डिनर में क्या बनता है। जो भी बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं हाजिर हूँ अपने डिनर के साथ, और डिनर में मैंने बनाया है वेजिटेबल दलिया। तो दिखाती हूँ जी अपना वेजिटेबल दलिया, क्योंकि रात को मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि ज्यादा दलिया मिलेट्स वगैरह ही खाए जाए। और जैसे ओट्स खा लिए, ये खा लिया, दलिया खा लिया, सोटे वेज हो गया, सूप हो गया, कभी कभी दाल चावल भी। चावल इतने से लेती हूँ, दाल ज्यादा डालती हूँ ताकि प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाऊं, और चावल और गेहूं को थोड़ा सा कम मात्रा में लेती हूँ क्योंकि वो हमारे लिए इतना बढ़िया नहीं है। और ये जो दलिया है मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं पुलाव की बहुत शौकीन हूँ, नमकीन चावलों की, मटरों वाले चावल। तो जब मैं ऐसा दलिया, खिला खिला सा दलिया बनाती हूँ मटर डाल के, मटरों वाला, और सब्जियां जो भी हो घर में डाल देती हूँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है इसे खाकर कि जैसे मैं चावल खा रही हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया दाना दाना एकदम चावलों जैसे। इसमें मैंने आधा आलू काट के डाला, टमाटर डाला, प्याज डाला, जीरा डाला और मटर डाले हैं, हरे मटर। और ये बड़ा अच्छा दलिया तैयार हुआ है। जैसे इसका ये फायदा है कि इससे आपका जो पेट है ज्यादा देर तक भरा रहेगा, आपको ज्यादा देर तक अंदर से भरा हुआ रखेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। तो देखिए कितना खिला खिला सा दलिया है, जैसे नमकीन चावल होते हैं वैसे लग रहा है ना, लग रहा है ना। तो ऐसे बना लिया करें और आपको फीलिंग आएगी कि आप पुलाव खा रहे हैं। मन में ऐसा भी नहीं होगा कि हम कुछ खा रहे हैं। हमने हेल्दी खाना खाकर, बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाने खाकर हमने अपना वेट लॉस करना है। भूखे मर के हमने वेट लॉस नहीं करना, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ।
कि भूखे नहीं रहना। ठीक है जी, तो बस आज का यही मेरा रूटीन था। मैंने सारा आपके साथ शेयर किया, अपनी वेट लॉस जर्नी का एक एक दिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं कोई स्पेशल खाने नहीं खा रही हूँ। जो घर में पकता है वही खाती हूँ, जो रसोई में होता है वही ले रही हूँ। कोई फैंसी डाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ घर का खाना खाना है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस थोड़े से चेंजेस लाइफस्टाइल में करने हैं, थोड़े से चेंजेस अपनी रसोई के खाने में करने हैं, और थोड़े से खुद में लाने हैं चेंजेस। ठीक है, तो बस चेंज फिर देखिएगा कि आपका कायाकल्प कैसे होता है, कैसे आप एकदम से स्लिम ट्रिम और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलना कि आपने कब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की और कब आपने खत्म की। ठीक है, तो ऐसा ही लाइफस्टाइल बना लें, बस खाने पीने के तरीके सुधार लें, खाने पीने के ढंग सुधार लें, टाइमिंग सुधार लें, और कुछ चीजें जो अवॉइड करनी है, मीठा नमकीन वगैरह अपने खाने में से थोड़ा कम कर दें, और गेहूं की जगह ज्वार, मक्की, बाजरा, रागी, ओट्स, जौ का आटा, ये चीजें, दलिया, इन चीजों के साथ रिप्लेस कर दें बस। तो आपका देखना एकदम से पता नहीं लगना कब से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब चलती हूँ, और इसके बाद मैं 1 घंटे बाद लूंगी ग्रीन टी, फिर मैं लूंगी अपना जो हल्दी वाला दूध पीती हूँ वो, और उसके बाद मैं लूंगी अपना त्रिफला। आजकल मैं चेंज किया, मैंने बताया था ना मेरा वेट लॉस पाउडर खत्म हो गया, मैंने त्रिफला लिया है। कोई किसी भी कंपनी का किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं त्रिफला। मैंने अब चेंज किया है, वेट लॉस पाउडर अपना बंद किया है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप लगातार लेते रहेंगे वो असर देना बंद कर देगी। तो त्रिफला लिया है क्योंकि मुझे कब्ज की समस्या लग रही थी, तो त्रिफला से पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है। अगर पेट आपका अच्छी तरह साफ नहीं होगा तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, इसलिए आप त्रिफला ले। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम लग रही है, त्रिफला बहुत हेल्प करेगा आपका पेट साफ करने में, और आपके वेट लॉस में बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब दीजिए आज्ञा, मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। आप